आपने हॉकी के जादूगर का नाम सुना होगा, जिसे देखकर लोग बस तालियां बजाने लगते थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ध्यानचंद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जादूगरी अचानक नहीं आई थी? ये सब असंख्य घंटे की प्रैक्टिस और मेहनत का नतीजा था। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता राम सिंह भारतीय सेना में थे। बचपन से ही ध्यानचंद में खेलों के प्रति जुनून था। उनके पास महंगे हॉकी के स्टिक या आर्टिफिशियल ग्राउंड नहीं था। उनके पास थी सिर्फ एक स्टिक, एक बॉल और असीम लगन। ध्यानचंद की कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई भी सफलता अचानक नहीं आती। उनके बचपन में हर दिन उनका रूटीन बस प्रैक्टिस और मेहनत था। सुबह उठते ही वो खेतों में या सड़क पर स्टिक और बॉल के साथ अभ्यास करते। बारिश हो या धूप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ध्यानचंद 16 साल के हुए तो उन्हें भारतीय सेना में भर्ती कर लिया गया। वहां भी उन्होंने आराम नहीं किया। हर खाली समय में वो कड़ी प्रैक्टिस करते। उनका मोटो हमेशा यही था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 1919 में उन्होंने आर्मी के लिए खेलों में हिस्सा लिया और अपने अद्भुत स्किल्स से सबको चौंका दिया। उनके स्टिक पर बॉल को कंट्रोल करने का तरीका, उनकी स्पीड और गेम सेंस सब कुछ अलग था। ये सब केवल लगातार अभ्यास और मेहनत का फल था। ध्यानचंद में नेचुरल टैलेंट था, लेकिन अगर उनकी मेहनत नहीं होती तो ये टैलेंट भी खो जाता। कई बार उनके टीममेट्स और सीनियर ऑफिसर्स उन्हें कहते थे, इतना प्रैक्टिस क्यों करते हो, आराम कर लो। लेकिन उनका जवाब हमेशा यही होता था, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल कोई और मुझसे आगे निकल जाएगा। 1928 में ओलंपिक के लिए भारत की टीम चुनी गई। पेरिस ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता और ध्यानचंद की खेल कला को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। वो बॉल के साथ ऐसा करते थे कि विरोधी टीम कुछ समझ ही नहीं पाती। लेकिन ध्यानचंद की कहानी केवल ग्लोरी की नहीं है, इसमें संघर्ष, मेहनत और डिसिप्लिन भी शामिल है। कई बार मैचेस में हार भी मिली, इंजरीज आई, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस को छोड़ने का नाम नहीं लिया। उनकी दिनचर्या में हर दिन 4 से 5 घंटे की इंटेंस प्रैक्टिस शामिल थी। ध्यानचंद की लेगेसी केवल मेडल्स और रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय हॉकी को दुनिया में पहचान दिलाई। उन्होंने ये साबित किया कि अगर टैलेंट है तो उसे पॉलिश करना चाहिए, और पॉलिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। उनके जीवन में कई ऐसे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो प्रेरणादायक हैं, जैसे आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड में रात के समय भी प्रैक्टिस करना। वो थके हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ने से मना कर दिया। यही डेडिकेशन उन्हें लेजेंडरी बनाता है। ध्यानचंद ने हमेशा अपने जूनियर्स और टीममेट्स को ये सिखाया कि नेचुरल टैलेंट केवल स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन परसेवरेंस और प्रैक्टिस आपको चैंपियन बनाती है। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, हर दिन थोड़ा बेटर बनो। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने भारत को तीसरी बार गोल्ड दिलाया। जर्मनी के लोग उनकी स्किल्स देखकर दंग रह गए। हिटलर ने उन्हें पर्सनल इनविटेशन भी भेजा, लेकिन ध्यानचंद के लिए ये केवल रिकॉग्निशन नहीं था। उनका फोकस हमेशा यही था कि अपनी स्किल्स इंप्रूव करें और टीम को जीत दिलाएं। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता। ये आवर्स, डेज, मंथ्स और इयर्स की प्रैक्टिस का परिणाम होता है। अगर आप भी अपने फील्ड में एक्सेप्शनल बनना चाहते हैं तो आपको भी ध्यानचंद की तरह डेडिकेशन, डिसिप्लिन और रिलेंटलेस प्रैक्टिस एडॉप्ट करनी होगी। आज भी ध्यानचंद का नाम सुनते ही हर हॉकी लवर की आंखों में चमक आ जाती है। उनका लेगेसी हमें याद दिलाता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बस फोकस, प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई गोल अचीव करने की सोचें तो याद रखिए ध्यानचंद की कहानी। उनके स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस और रिलेंटलेस प्रैक्टिस हमें सिखाती है कि डेडिकेशन से कोई भी बैरियर नहीं रोक सकता। और अगर आप सच में ग्रेटनेस चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें। छोटे स्टेप्स, रोजाना प्रैक्टिस
और कभी हार न मानने का एटीट्यूड अपनाएं। लगातार प्रैक्टिस से आप भी किसी ध्यानचंद की तरह अपने फील्ड में लेजेंड बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं